अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। किस नंबर है 60। मेरी शर्ट निकाल कर दो, वो बोला जबकि वो पहले ही उसकी शर्ट ढूंढ रही थी। जी वो बेड पर रखी है। जाना ने ड्रेसिंग रूम से ही आवाज़ लगाई, यार अब वॉच कहाँ है? पता नहीं सारा सारा दिन कहाँ मसरूफ़ रहती हो। अशर मैंने साइड टेबल पर रखी तो थी। वो जल्दी से उसे शर्ट देती, अब उसे वॉच उठाकर देने लगी। वॉलेट। वो संजीदगी से उसे देखने लगा। वो आपने रात पुराने कपड़ों में रख दिया था। वो जल्दी से दोबारा स्टोर रूम में भागी जबकि अशर नफ़ी में सर हिलाने लगा। जल्दबाजी में उसकी सांसें फूल रही थी। आ भी जाओ यार, तुम्हें बताया भी था ज़रूरी मीटिंग है आज। आज ही तुमने सारी लापरवाहियां करनी थी, सारा सारा दिन पड़ी रहती हो। वो भड़का। अशर उसके पीछे ड्रेसिंग रूम में ही आ गया। मैंने नहीं रखा था, ये आपने रखा था और अब मुझे तंग कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी उसके पुराने कपड़े तलाश करने लगी थी। अशर ने उसके हाथ से खींचा और खुद ही अपनी पैंट में से वॉलेट निकाल लिया। निहायत मोटी हो चुकी हो तुमसे अपना आप संभलता नहीं है, मेरे काम करने चली हो। वो उसे घूर कर कहता बाहर निकल गया। जाना की आंखें फैल गई। और जो इतनी देर से मैं घन चक्कर बनी हुई हूँ, वो किस लिए बनी हुई हूँ? बिला वजह मुझे मोटी कह रहे हैं, कहाँ मोटी हूँ मैं? वो पीछे पीछे उसके चलती बोली। चोर ने कभी माना है कि वो चोर है? वो सर झटक कर अपने कार्ड्स दूसरे वॉलेट में डालता अपना कोट उठा चुका था। जाना मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। पहले कहते हैं मोटी हो जाओ और अब ये कह रहे हैं बहुत मोटी हो गई हो। पता नहीं चाहते क्या हैं आप मुझसे? वो उसे कोट पहनाती हुई गुस्सा कर रही थी। फुर्सत नहीं है मेरे पास, वरना ये कैंची की तरह चलती जबान बंद करना आती है मुझे। वो उसका मुंह पकड़ता अपने चेहरे के नज़दीक करता, उसके गाल पर प्यार करता बोला, खबरदार जो मुझे प्यार किया। वो झटके से दूर हुई और पूरी आंखें निकाली। ये क्या बकवास है भाई? वो हैरान हुआ। मैं बकवास हूँ? वो सुकून से बोली। अच्छा समझदार हो गई हो तुम तो, तुम्हें पहले से ही पता चल गया। वो मुस्कुराया। मेरे सारे दांत ना निकालिए, मेरे सामने दांत ना निकालिए। वो भड़की। तुम मेरे सामने ये चूंच ना निकालो। उसने उसके लब अंगूठे से मसल ही डाले। जाइए। वो रुख मोड़ गई। आई लव यू। वो झुककर दोबारा उसके गाल पर प्यार करके दरवाजे से बाहर निकलने लगा। जाना ने जवाब नहीं दिया। मटको। वो जिद चौथा उसे घूरने लगा। अच्छा भाई आई लव यू टू, जाइए, अब पीछे पड़े हुए हैं मेरे। वो गुस्से से बोली जबकि अशर ढिठाई से हंसकर बाहर निकल गया और वो फिर उसके पीछे पीछे गई। नाश्ता कर लीजिएगा, वो जल्दी से ख्याल करती बोली, क्योंकि उसने सुबह सिर्फ कॉफ़ी ली थी। बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता बोला। अशर ये कोई बात नहीं हुई, आप मीटिंग कैसे लेंगे जब खाएंगे नहीं? उसने जल्दी से टोस्ट उठाया, जैम लगाना शुरू की। मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहकर बाहर निकल गया। अशर। वो पीछे पीछे भागी। देख लिया भाभी किस तरह भाई का ख्याल रखती हैं। एक तुम हो काहिल, सर से पाँव तक तुम्हारा नाखून नाखून भी हलक्स में डूबा हुआ है। जलन हसद हो रही है अब मुझे। अजान ने अबीर को सुना डाली। लो, तुम्हें सुबह उठाया भी मैंने है और मेरी ही वजह से यहाँ बैठे हो, वरना लाश बनकर सोते रहते हो तुम। वो भड़क कर बोली। मेरी इज्जत ही नहीं है कोई। अजान खामोशी से नाश्ता करने लगा। तब तक जाना मुंह फुलाए अंदर आ गई थी। भाभी का टोस्ट फुस हो गया। वो पूरे दांत निकालता बोला जबकि जाना ने उसे हल्की सी चपत लगा दी। मेरा अहल खाएगा। आंटी वो उठा नहीं? जाना ने लाइबा को देखते पूछा। उठ गया होगा, जाओ ले आओ उसे भी, लाइबा ने कहा। हैदर के सामने कॉफ़ी रखी जो अरियान से किसी बात पर बहस में लगा हुआ था, जबकि माही भी अरियान को नाश्ता सर्व कर रही थी और हैदर से निगाह चुराकर उसने माही की कमर पर चुटकी भर ली। वो झटके से उठी तो उसके झटके से उठने पर हैदर ने बेटे की हरकत तो ना देखी, अलबत्ता बहू को ज़रूर देखा। वो शर्मिंदा ही रह गई। वो वहाँ से हट गई जबकि अरियान ने फाइल बंद की। ठीक है, ये नोटिस प्रूफ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, हैदर ने कहा। थैंक्स डैड। अरियान हल्का फुल्का सा हो गया। हैदर मामूली से मुस्कुराया और अपनी फैमिली पर एक निगाह घुमाई। वो सब मुकम्मल थे। वो एक बार फिर से मुस्कुराया और तभी वहाँ आइस भी आ गया और आइस चेयर खींचकर बैठा तो बाप बेटे की निगाह मिली, मगर आइस बाप को नहीं देखा। मुनीब। वो बोला जबकि अदा ने उसके सामने कॉफ़ी का मग रखा था। मुनीब अभी आता ही कि हैदर का मोबाइल हल्की फुल्की बातों में बजने लगा और उसके मोबाइल के बजने पर उसके मोबाइल पर पहली नज़र आइस की ही गई थी। फिर अजान और अरियान ने भी बाप को देखा क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हैदर जानता था ये कॉल किसकी है। उसने मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया और आइस ने उतनी ही तेज़ी से कॉल उठाकर कान से लगा ली। बेसाख्ता हैदर का हाथ आइस की जानिब लपका। आइस। वो घुराया और उससे मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ा कि आइस अपनी जगह से उठ गया। कौन बात कर रहे हैं? वो संजीदगी से बोला। आलिया, तुम्हारे बाप की महबूबा, समझ सकते हो? आलिया मुस्कुराकर बोली। वो चाहती ही ये थी, ये खबर फैले। अच्छा। आइस ने बेजारी का इजहार किया। हैदर उसे हैरानगी से देख रहा था। दूसरी तरफ आलिया भी हैरान हुई और अरियान अजान दोनों नासमझी से देख रहे थे। आइंदा इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हें मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा।
उसके सफाक अल्फाजों पर एकदम सब खड़े हो गए। हैदर ने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया। पहली फुर्सत में अगर ये कह देते तो ये अजाब आपके पीछे न पड़ता। वो सर नज़रों से बाप को देखकर आगे चला गया। हैदर कुछ कह नहीं सका। आलिया पर बुरी तरह जलजला चढ़ा था। लाइबा भी उससे सवालिया नज़रों से देख रही थी। गाड़ी निकालो, वो मुनीब को कहकर बाहर निकला, मगर नाश्ता अदा उसके पीछे बढ़ी। मालूम नहीं क्यों उसे इतना गुस्सा आने लग गया था। वो परेशान थी, काफ़ी संजीदा हो गया था। इसने हाथ के इशारे से मना कर दिया और वो दोनों भी बाहर निकल गए। हैदर ने लाइबा की जानिब देखा और बात को संभलने के लिए वो अपने पुराने लहजे में बोला, अपनी उस औलाद को ना समझा लो, बहुत ये औकात से बाहर हो गया है। वो भड़क कर कहता खुद भी बाहर निकला। उसे शदीद गुस्सा था। आलिया ने उसे कॉल किया और किस ढिठाई से वो आइस को क्या बकवास सुना रही थी, और वो पहले ही बदजन था। वो बाहर निकला और उस राह पर चल पड़ा। आज वो आलिया का दिमाग ठिकाने लगा देना चाहता था। वो घर में दाखिल हुआ। आलिया सुकून से बैठी थी। हैदर ने इतने अरसे में पहली बार उसको हाथ लगाया था, खींचकर अपने सामने खड़ा किया और उसका हाथ उठा था उसके मुंह पर। आलिया दूर जा गिरी। मेरे बेटे से क्या बकवास किया तुमने? वो धाड़ा और उसे दोबारा खींचकर खड़ा किया। आलिया को ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि इतने सालों में हैदर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ जाके वो उस पर हाथ उठाता। मैंने पूछा है, क्या कहा था तुमने आइस को? वो धाड़ा कि मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। और आलिया की डिठाई पर हैदर ने उसके एक और थप्पड़ खींच मारा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम्हें अपनी बीवी की आंखों से दूर रखा। उसके सामने ही तुम्हें मार देता तो ज्यादा सुकून में रहता। अब तुम बिलावजह मेरा गुनाह बन चुकी हो, जबकि मुझे तुम्हारे वजूद से भी इतनी नफरत है कि तुम मर जाओ। सबसे अव्वलीन बद्दुआ है मेरी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अली एकदम उसके गिरबान में झूली और हैदर ने उसे दूर झटका। तुम हैदर मुर्तज़ा, तुम और तुम्हारे बेटे क्या समझते हैं अपने आप को? मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम्हें इस हाथ के उठाने का अंजाम बताऊंगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा, तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी। मैं शहनशाही जिंदगी गुजारने वाली लड़की एक गरीब बेआसरा जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने इतने अरसे में मेरी आंखों में अपने लिए एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत नहीं देखी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ अपनी औलाद और उस लाइबा के लिए। वो चिल्लाने लगी। हैदर ने हैरानगी से उसे देखा। मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई, उसके लाइबा की नजर आती है तुम्हें, लेकिन अब बस। वो सुर्ख आंखों से उसे देखती हुई बोली, अब मैं तुम्हें तब बताऊंगी हैदर कि मैं क्या हूं और तुम्हारी उस लाइबा और लाइबा से पैदा होने वाली औलाद की औकात। बस चुप। उसने उसका मुंह जकड़ लिया और तभी निमरा दौड़ती हुई आई। छोड़िए मेरी माँ को। वो हैदर को दूर धकेलने लगी। लाइबा का नाम अपने मुंह से भी मत निकालना, वरना मैं तो शायद तुम्हें फिर भी बख्श दूं। जिस सर फिरे ने तुम्हें कहा है ना कि मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी, वो कर भी गुजरेगा। और तुम्हारी मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? तुम और तुम्हारी इस बेटी पर मेरे इतने एहसान है कि मरकर भी तुम दोनों वो एहसान नहीं उतार सकते। आइंदा मुझे फोन मत करना अगर जिंदा रहना चाहती हो तो। वो दांत कचकचा कर चिल्लाया और निमरा को खुद से दूर धकेल कर वो वहां से बाहर निकला। मारा है इसने मुझे, इस आदमी ने मुझे मारा है। इतने अरसे उसने मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया, सिर्फ उस लाइबा के लिए। उस लाइबा के लिए उस आदमी ने मुझे इग्नोर कर दिया। मेरी सारी जिंदगी मैं उसकी वजह से बर्बाद कर चुकी हूँ अपनी, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता। इस आस उम्मीद में मैंने ये अजियतनाक जिंदगी गुजारी कि ये मुझे अपना नाम देगा, लेकिन नहीं, ये उस कुतिया का ही है। निमरा, आलिया अपने अंदर की भड़ास पहली बार निमरा के आगे निकाल रही थी। वादा करो मुझसे, वादा करो अपनी माँ से लाइबा को जान से मार दोगी। वादा करो निमरा, इन थप्पड़ों का बदला लोगी। वादा करो मुझसे कि इस धमकी का बदला लोगी जो उसके बेटे ने मुझे दी है। वादा करो लाइबा को मार दोगी। वो उससे वादा लेने लगी थी जबकि निमरा गुस्से से दांत भींचे बैठी थी। अपनी माँ को पीटते देख उसका दिमाग खराब हो चुका था। आलिया उसके बाजू से लगी रोई जा रही थी। तुम्हें नहीं पता उस आदमी ने मुझे कितनी आस दी कि ये मुझसे शादी करेगा। तुम्हारा बाप बहुत बड़ा जुवारी था। मैंने शादी कर ली इसी वजह से कि उसे मुझ पर रहम आएगा। उसने मेरा इस्तेमाल। माँ, निमरा की आंखें फटी रह गई। आज से पहले ये सब उसने कभी नहीं बताया था। हाँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया निमरा। मैं नहीं जानती तुम अरशद की बेटी हो या हैदर की। वो निगाह झुकाकर बोली जबकि निमरा एकदम खड़ी हो गई। आज उसकी माँ उसे बता रही थी, वो एक गाली थी। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। हाँ, यही सच है। तुम्हारा दिल न दुखे, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन यह हैदर बहुत खबीस है। इसने सिर्फ उस लाइबा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वो बोली जबकि निमरा हैरान सी बाहर निकल गई। निमरा के जाते ही आलिया ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। बहुत वक्त गुजर गया था लाइबा, तुम्हें एहसास ही ना दिला सके कि तुम्हारी औकात क्या है। और हैदर किसी दिन मेरा ना हो सका। इतना सब कुछ सहने के बाद, अरशद से ज़बरदस्ती तलाक लेने के बाद, उसकी बेटी को अपनी आंखों के सामने रखने के बावजूद भी तुमने मुझ पर तरस ना खाया। जो मैं चाहती थी, तुम्हारा नाम, तुमने मुझे वो दिया ही नहीं। और तुम किस तरह इस लाइबा के साथ हंसी खुशी रह सकते हो? तुम्हारे बेटे तुम्हें ताकत दी। लाइबा ने पाँच
5 बेटे पैदा करके, मेरे बाप और भाई को बेदर्दी से मारकर, मेरे अरमान का खून करके हैदर, वो हंसने लगी। तुम खुश नहीं रह सकते, खुश रह ही नहीं सकते। मैंने वाकई तुम्हारी गलती को गुनाह बना दिया। तुम जैसे सारी जिंदगी छुपाया तुमने। तुम देखते जाओ क्या क्या करती हूँ मैं। वो मुस्कुराकर अपना चेहरा देखने लगी जहाँ थप्पड़ों के निशान थे। वो जानती थी निम्रा उसके जैसी ही थी, नहायत जज्बाती। निम्रा भी तो अपने बाप से नफरत करती थी। अरशद जैसे 2 टके के इंसान की बेटी होना कौन सा फख्र की बात है, लेकिन हैदर जैसे होबरू मर्द की बेटी होने का दावा करना बहुत बड़ी बात है। वो मुस्कुराती रही। निम्रा की आंखें सुर्ख होकर जैसे उबलने को हो रही थी। वो कोई भी बड़ा कदम आयस की वजह से नहीं उठा रही थी, क्योंकि आयस के पास निम्रा के मोबाइल का डाटा था जो उसने अशर और जाना के लिया था। वो उसे मोहलत क्यों दे रहा था वो जानती नहीं थी, लेकिन इस इंकशाफ के बाद कि हैदर ने उसकी माँ के साथ ज्यादती की हुई है, निम्रा बिफर उठी थी। और अब जो वो उसे तकलीफ अजियत की इंतहा देने जा रही थी, उसे अपना हक समझती थी। वो घर पहुंची तो घर में माहौल वैसा ही था, सब खुशबाश थे, अपनी अपनी मौज मस्ती में मगन। और अगर कोई खुश नहीं था तो वो निम्रा ही तो थी। उसे ही तो सारी अजियतें मिलनी थी। उन सबको कोई गम कोई तकलीफ थी ही कबर। फसाद की जड़ सिर्फ एक औरत थी जिससे निम्रा बात भी करना पसंद नहीं करती थी, और वो लाइबा थी। अब तक उसने लाइबा से कभी बात भी नहीं की थी। अदा किचन से बाहर निकली और निम्रा किचन में आ गई। वो पानी पीते हुए लाइबा और जाना को एक दूसरे से बात करते हुए देखने लगी। वो दोनों किसी बात पर हंस रही थी, जबकि अहल किचन के दरवाजे पर बैठा बा 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 कर रहा था, जबकि दोनों हाथों से तालियां बजाता। वो काफ़ी खुश लग रहा था। निम्रा को अहल से भी कोई अलग किस्म की चिढ़ थी। माही शायद कुछ मीठा बना रही थी, लबों में शर्मीली से मुस्कान थी, और माही फ्रेश होने के लिए बाहर निकल गई। दूसरी तरफ जाना भी अहल के गाल खींचकर डिश उठाकर बाहर आ गई, और रुशाने भी वहीं मौजूद थी। वो सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लाइबा किचन में पुलाव बनाकर उसे दम लगा रही थी। काम सारा हो चुका था। निम्रा ने किचन की खिड़की से पोर्च में रुकने वाली आइस की गाड़ी देखी। उसके हाथ में एसिड था जिसे उसने और भी ज्यादा सख्ती से थाम लिया। वो छोटी सी शीशी उसने सख्ती से पकड़ी। आइस मुनीब को मालूम नहीं किस बात पर डांट रहा था। उसने डांटते डांटते मालूम नहीं किस एहसास के तहत निगाह उठाई। अरियान और हैदर अपने काम पर थे और अजान ऑफिस दरियाभर साथ ही जाने लग गया था, और उसने निम्रा की जानिब देखा। वो पीछे हट गए। आइस की पेशानी पर बल पड़ा। निम्रा का चेहरा नफरत, गुस्सा और मालूम नहीं किस किस एहसास से तप रहा था। बाहर आइस के दिल में अजीब खटका सा हुआ, और मुनीब को पीछे धकेलकर अचानक वो पोर्च में से ही भागा। दूसरी तरफ निम्रा ने लाइबा के पुष्ट को घुरा और तेजाब की बोतल खोल ली, और उसने वो शीशी अपनी मुट्ठी में पकड़ी और लाइबा के पुष्ट पर फेंकी। एकदम भयानक चीखों पर बाहर बैठे लोग टहल गए। निम्रा ने शीशी फेंक दी। आहल के छोटे छोटे हाथ जल चुके थे। वो बुलबुला उठा था, जबकि लाइबा की चीखों से घर जैसे धुल ही गया। आइस ने आहल को अपनी बाहों में भरा, और वो तड़पते हुए भाई को देखता, या तड़पती हुई माँ को, या उस औरत को जो ये अमल करके अब खुद खौफजदा खड़ी थी। मॉम, उसने माँ का चेहरा थपथपाया। जाना, अदा और माही समेत रोशाने और घर के बाकी अफराद भी जल्दी से लाइबा के सिमत पड़े। आहल के हाथ, लाइबा की कमर, उन दोनों का बुलबुला उठना। आइस ने माँ को बाजू में उठा लिया। लाइबा की चीखें उसकी आंखें सुर्ख कर गई। मुनीम ने आहल को पकड़ा और वो दोनों बाहर भागे थे। माही, अदा, जाना, अबीर उसे देखने लगी जो शेल्फ को सख्ती से पकड़े खड़ी थी। यह क्या किया आपने? अदा उसे झंझोड़ गई। निम्रा को मालूम नहीं किस बात का खौफ चढ़ गया था कि क्या किया आपने ये। अबीर भी चिल्लाई, या अल्लाह! आहल! जाना पीछे भागी थी। माही ने सबसे पहले अरियान को कॉल की, और पल में हंसता खिलखिलाता घर निम्रा ने तबाह कर दिया था, सिर्फ उस झूठी नफरत के तहत जो उसकी माँ ने बेबुनियाद उसके अंदर उतार दी थी। निम्रा से मुखातिब होने की किसी के पास फुर्सत नहीं थी। वो सब भी वहां से परेशान हाल निकली थी। हैदर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और वो सबको दूर हटाता सीधा अंदर पहुंचा था। लाइबा की चीखों ने पूरा अस्पताल सर पर उठा रखा था, जबकि अहल को इंजेक्शन दिए गए थे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों को ट्रीटमेंट देना था जब वो अजियत की इंतहा पर हो। लाइबा की बॉडी वो सुन कर चुका था ताकि उसकी माँ को अजियत ना हो, जबकि उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, और कितने ही आंसू उसकी हालत देखकर उसने अपने अंदर उतारे थे। उसकी कमर पर गिरने वाला एसिड इतना पावरफुल नहीं था कि वो उसकी हड्डियां तक गला देता, लेकिन वो एसिड था जो मांस जला चुका था। बचत थोड़ी बहुत इसलिए हो गई थी क्योंकि एसिड ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन वो उसे जला चुका था। उसको हर मुमकिन बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहा था। वो बस नहीं चल रहा था कि माँ की तकलीफ अपने हाथों में उठा ले। आइस लब भिंचे अशर को खड़ा देख रहा था। लाइबा गनुदगी में चली गई थी, जबकि अजान और अरियान भी अंदर आ गए। आहल ठीक है? अजान ने पूछा। बच्चा, उसे इंजेक्शन दिए हैं। वो जाना के पास था। अशर बोला, और चारों ने माँ का हाथ थाम लिया। मैं निम्रा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अरेस्ट करवाऊंगा। अरियान मुठ्ठियां भींच गया, जबकि वो तीनों खामोश खड़े थे। दरवाज़ा खोलो निम्रा, साथ धाड़ा। जबकि वो दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। साथ की बर्दाश्त खत्म हुई तो उसने चाबी
लाकर दरवाज़ा खोला और खुद अंदर दाखिल होकर उसने निम्रा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। काश मैं तुम्हें तलाक दे पाता। वो निम्रा को दूर चटका हुए बोला। क्यों मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी। मैंने सिर्फ अपना बदला लिया, मैं हक पर थी। कौन सा बदला? साधु से झुंझोड़ गया। उसके थप्पड़ों ने निम्रा का चेहरा नीला कर दिया था। हैदर की बेटी हूं मैं, वो चीखी। मेरी माँ को इस्तेमाल किया हैदर मुर्तज़ा ने, उससे मोहब्बत के दावे करके उसे छोड़ दिया। मैंने अपना बदला लिया। जिस औरत की वजह से मेरी माँ तकलीफ में होगी उसे मैं सुकून से कैसे रहने दूंगी? वो चीखी और साथ सुन सा रह गया। रुशानी समेत घर में मौजूद लोगों ने यह बात सुनी थी और दंग ही रह गए। कोई मान कैसे लेता? हैदर जो आशिक था लैबा का, वो किसी और औरत के साथ कैसे रह सकता है? क्या फजूल बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इतना दुख हो रहा है मुझे आहल बेचारे बच्चे का और लाइबा का भी। उसका क्या कसूर? अगर चलो हैदर ने मान लिया, हैदर ने किया भी है कुछ ऐसा, तो इसमें लाइबा का क्या कसूर? हद होती है, फजूल औरतें। देखते हैं अब इसकी अगली एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।